तो सारा ने प्यार भरी राम राम। आज आपनो एकदम प्यारो सो टॉपिक है, छोटो सो टॉपिक है, जिनको नाम है राजस्थान की हवेलियां। यानी एग्जाम में एकदम सीधो सीधो क्वेश्चन आवे है, जैसे नॉर्मल सा पूछ लेंगे, भक्तों की हवेली कहां पर है, उदारों की हवेली कहां पर है, नथमल की हवेली कहां पर है, पटुओं की हवेली कहां पर है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाकी ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम रटने बैठ जाओ सिर कितने जाली जोखे हैं, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, यानी का नॉर्मल एक एक लाइन का क्वेश्चन आवा है। ठीक है। तो देखो हर हवेली की अलग अलग विशेषता है। जैसे आप अगर जैसलमेर की साइड में कभी हवेलियां देखने जाओगे ना, तो वहां यानी कि जाली जोखे आपको बड़े शानदार देखने को मिलेंगे। यानी उनकी कटिंग भी एकदम शानदार तरीके से होगी। आप बीकानेर की तरफ हवेलियां देखने जाओ, तो हवेलियां मतलब लाल पत्थरों से बनी मिलेंगी। आप अपने इधर शेखावाटी की साइड में हवेलियां देखने के लिए जाओ, तो हवेलियां मतलब एकदम भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। भित्ति यानी कि दीवार, शेखावाटी में दीवार ने के कम है भीत, तो भित्ति, भित्ति यानी कि चित्र, दीवार के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं वो भित्ति चित्र। तो सब हवेलियों की अलग अलग विशेषता है। ठीक है। अपने ये भी ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया है, यानी भित्ति चित्र जो हवेलियां वो कहां की प्रसिद्ध हैं, तो शेखावाटी की भित्ति चित्र की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। चले फिर, चलो भी सबसे शुरुआत करते हैं। पहली हवेली है, नाम है पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। यानी जो पटुओं की हवेली अपने 5 मंजिला बनी हुई है, इसका निर्माण कराया था सेठ गुमान चंद बापना ने। यानी सेठ गुमान चंद जी बापना के 5 बेटे थे, और 5 बेटों के लिए इन्होंने 5 मंजिला हवेली का निर्माण करा दिया। देखो, 1 मंजिल, 2, 3, 4, 5, 5 मंजिल बनी हुई है। आज भी अपने गांव में देखा, यहाँ कभी मेरे तो जैसे 2 बेटे हैं, तो यानी कि 2 मंजिला हवेली बनावा। किसी के 3 बेटे होते हैं तो 3 मंजिला हवेली बनाते हैं। यानी यानी तीनों बेटा आपस में आराम से रह सकें, कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करे। तो सेठ गुमानचंद जी बापना के 5 बेटे थे, इसलिए इन्होंने 5 मंजिला हवेली का निर्माण कराया था। इतना ही ध्यान रखना बस। पटुओं की हवेली कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है, 5 मंजिला बनी हुई है, निर्माण कराया था सेठ गुमानचंद बापना ने। ओके, चलो भी आगे देखते हैं। सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह है वो अपने जैसलमेर राज्य के दीवान थे। ये जो हवेली है ना, पहले 9 मंजिला थी, अब यानी का 7 मंजिल है। ये क्या कारण है सर? ऊपर की 2 मंजिल है वो काठ की बनी हुई थी, काठ यानी कि लकड़ी की बनी हुई थी। अब आप सब ने पतो है, अगर भाई ऊपर की मंजिल अगर लकड़ी की बनेड़ी मिलेंगी तो बारिश में लकड़ी खराब ही हो है। तो वह खातर ऊपर की दोनों मंजिला ने उतार दी गई। उन दोनों मंजिलों के नाम भी याद रखना। एक का नाम है जहाज महल, एक का नाम है मोती महल। ठीक है। ये लो भाई, सालिम सिंह की हवेली कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। सालिम सिंह जैसलमेर राज्य के दीवान थे, तो इनके द्वारा हवेली निर्मित है। पहले 9 मंजिल थी, अब 7 मंजिल है। यानी वर्तमान में ये कितनी है, 7 मंजिल हवेली बनी हुई है। नीचे तक है ये। ऊपर की 2 मंजिल लकड़ी की बनी थी, इसलिए उनको उतार दिया गया, जिन्हें जहाज महल तथा मोती महल कहा जाता है। तो ऊपर की 2 मंजिलों के नाम याद रखना, जहाज महल और मोती महल। दोनों की दोनों मंजिल वर्तमान में उतार दी गई है। चलो भाई, नथमल की हवेली। नथमल की हवेली कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। इसका निर्माण कराया था लालू राठी नामक 2 भाइयों ने मिलकर कराया था। ये अपने नथमल की हवेली। तो तीनों की तीनों जो शुरुआत में हवेली बताई है, ध्यान रखना बहुत ही मोस्ट है। पटुओं की हवेली जैसलमेर के अंदर है, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, और नथमल की हवेली जैसलमेर में है। तो नथमल की हवेली का निर्माण लालू राठी नामक 2 भाइयों ने कराया था। कहां पर है, जैसलमेर में। जैसे आप जैसलमेर की हवेलियां देखोगे ना, आपको जैसे देखने को मिल जाएगा, जैसे यानी इसके अंदर क्या है कि शानदार जाली रुकी हुई कटिंग देखो आप। यानी इधर आप जैसे जैसलमेर की हवेलियां देखोगे, तो एक तो यानी जैसे जाली जोखे खूब सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो जाली जोखे हैं। फिर यानी कि इसके अंदर मतलब पत्थर की बड़ी शानदार पॉलिशिंग है, एकदम शानदार कटाई है, एकदम मतलब मिनी मिनी एकदम छोटी छोटी कटिंग कर रखी है। तो यानी पत्थर की शानदार डिजाइन अपने जैसलमेर साइड में देखने को मिलेगी। आगे जैसे मैं आपको बीकानेर की हवेलियां दिखाऊंगा, लाल पत्थरों से बनी हुई, ये अपने जाली जोखों वाली शानदार कटिंग वाली जैसलमेर की साइड की हवेलियां हैं। चलो भाई,
तो 3 हवेलियां थोड़ी ध्यान रखना, जैसलमेर की मोस्ट है। अब बात करते हैं अपन बीकानेर की वेली। बछावतों की वेली है, रामपुरिया की वेली है, मोथा की वेली है, मोंदड़ा की वेली है, गुलेच्छा की वेली है। सारी की सारी कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। नॉर्मल नाम याद रखना है बस। बछावतों की वेली कहां पर है? बीकानेर में। मोथा की वेली, रामपुरिया की हवेली, मोंदड़ा की हवेली, गुलेच्छा की हवेली, सेठिया की हवेली, सारी की सारी हवेलियां कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। जैसे बीकानेर की आप हवेलियां देखोगे, एक तो आपको दिख ही रहा है, लाल पत्थरों से बनी हुई है। ये यानी कि इनकी शानदार विशेषता है। ठीक है, चलो भाई। शेखावाटी की हवेलियां, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। और शेखावाटी की भी बात करें तो शेखावाटी में सबसे ज्यादा हवेलियां प्रसिद्ध है झुंझुनू की। और झुंझुनू में भी बात करें तो झुंझुनू में प्रसिद्ध है नवलगढ़। यानी नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। कहते हैं नवलगढ़ में 100 से भी ज्यादा हवेलियां बनी हुई हैं, 100 से भी ज्यादा हवेली हैं। इसलिए नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का नगर कहते हैं। ये देखो, यानी भित्ति चित्र क्या होता है सर? भित्ति यानी कि दीवार, दीवार के ऊपर जो चित्र बने होते हैं वो भित्ति चित्र हैं। जैसे आप ये देखोगे ऊपर, यानी कि ये छत है, ठीक है। तो यानी छत के नीचे देखो, ये कितनी शानदार डिजाइन, एकदम शानदार सी पेंटिंग है। ये अपने को सिर्फ शेखावाटी में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखो, यानी कि जैसे महिला का चित्र बना रखा है। ठीक है, इधर देखो, जैसे दीवारों के ऊपर कितनी शानदार पेंटिंग कर रखी है। ये सारे के सारे क्या है? भित्ति चित्र है। इसके लिए शेखावाटी प्रसिद्ध है। बाकी आपने पिछली हवेलियां देखी होंगी, आपको किसी भी हवेली के अंदर भित्ति चित्र यानी दीवार के ऊपर चित्र देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जैसे जाली जरोखों की शानदार आपको कटिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे जैसलमेर की हवेलियां देखो, कितने सारे जाली जरोखे हैं, आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा। बाकी इधर देखो अपने शेखावाटी में, यानी कि भित्ति चित्र है, दीवार के ऊपर चित्र है। तो शेखावाटी की वेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावाटी के स्वर्ण नगरी कहते हैं, या फिर हवेलियों का नगर कहते हैं। ठीक है, आगे आने का नॉर्मल नाम याद रखने, भगतों की हवेली है, रूपनिवास की हवेली है, जालान की हवेली है, पोदार की हवेली है, बघेरियों की हवेली है। सारी की सारी कहां पर है? नवलगढ़ झुंझुनू में। नॉर्मल नाम याद रखने बस इनकी, भगतों की हवेली, रूपनिवास की हवेली, जालान की हवेली, पोदार की हवेली, बघेरियों की हवेली। कहां पर है सारी की सारी हवेलियां? नवलगढ़ झुंझुनू। नाथुराम पोदार की हवेली है, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली है, सीताराम सिंगतिया की हवेली है। कहां सारी की सारी? बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है, कहां पर है? डोंडलोद झुंझुनू के अंदर है। सेठ राधा कृष्ण की हवेली है, केसर देव कानड़िया की हवेली है, कहां पर है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू। ठीक है, ये यानी कि नॉर्मल याद रखने, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, भगतों की हवेली, जालान की हवेली, पोदार की हवेली कहां पर है? नवलगढ़ झुंझुनू। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम में आता है। बाकी ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इनको सीधा सीधा याद कर लेना। आगे देखो, बगड़िया की हवेली, बगड़िया कहां पर है? बगड़ चिड़ावा के पास में। तो बगड़िया की हवेली कहां पर है? चिड़ावा झुंझुनू में। सोने चांदी की हवेली कहां पर है? महनसर झुंझुनू में। महनसर एक चीज खातर और फेमस है, क्या खातर सर? देसी शराब खातर। यानी देसी शराब के लिए मैनसर बहुत फेमस है भाई। हुआ ये था कि एक बार अपने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की बेटी की शादी थी। तो बीकानेर के महाराजा ने अपने रियासत के सभी ठाकुरदारों को कहा कि अभी अपनी बेटी की शादी है, बराती आएंगे, तो उनके स्वागत के लिए यानी कि दारू की व्यवस्था करनी है, यानी शराब लेके आनी है। और शराब भी यानी कि बढ़िया ब्रांडेड लेके आओगा क्या, और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा दारू लेके आना क्या, क्योंकि मेहमान नवाजी एकदम बढ़िया करनी है। सारा के सारा ठाकुरदार खुश, बोले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीकानेर के महाराजा का आदेश है। तो सभी ठाकुरदार ने खूब सारे दारू की पेटियां लेकर गए। लेकिन जो अपने मैनसर का ठाकुरदार था ना, वो सिर्फ एक शराब की बोतल लेकर गया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने देखा, यार क्या मैनसर वाला तो सिर्फ दारू की एक ही बोतल ले गया है। वो बड़ा गुस्सा हुए, आते दो चार बातें सुनाई कि तुम्हें पता नहीं कि बीकानेर के महाराजा की बेटी की शादी है, और तुम क्या सिर्फ एक बोतल दारू लेके आए हो क्या? मैनसर का ठाकुरदार बोला, एक बार मेरे पे विश्वास तो करो क्या, आप पानी के टैंकर मंगाओ क्या, यानी पानी के बड़े बड़े टैंकर मंगाओ। तो पानी के बड़े बड़े टैंकर मंगाए गए। उन सब टैंकरों में उस शराब की बोतल से सिर्फ एक एक बूंद डाली गई।
सिर्फ एक बूंद डाली गई, फिर भी यानी कि उस शराब बच गई, क्या एक बोतल से भी शराब बच गई। और कहते हैं जितने भी बराती थे ना, उन्होंने कोई भी दारू नहीं पी, सिर्फ यानी कि जो टैंकरों वाली दारू थी ना वो दारू पी। और दारू पी के इतने मदोस हो गए कि पूछो मत। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह बड़े खुश हुए क्या। तो वास्तव में मैनसर की शराब तो बहुत फेमस है, यानी कि उनको इतनी अच्छी दारू लगी, जितनी भी ब्रांडेड दारू थी ना उन दारू की बोतलों की तरफ देखा भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं नहीं मैनसर की शराब भी बहुत फेमस है। ठीक है, इसके अलावा इसरदास की हवेली है, टिबडे वाला की हवेली है, कहां पर है, सारी की सारी हवेली झुंझुनू के अंदर है। तो ये अपने जो आप हवेली देखोगे ये अपने सोने चांदी की हवेली बनी हुई है। ये भी एग्जाम में 3-4 बार पूछ लिया, सोने चांदी की हवेली कहां पर है, मैनसर झुंझुनू में है। यानी कि सोने चांदी का मतलब ये है कि आप जिसे हवेली को देखने जाओगे ना, तो इसकी जो डिजाइन है ना वो यानी कि सोने चांदी के कलर की है। बाकी जैसे आप पेंटिंग देखोगे ऐसा लगेगा यार का सोना लगा हुआ है क्या। ऊपर जैसे देखोगे ये लगेगा जैसे मतलब चांदी की सी डिजाइन है। तो इसलिए इसको कहते हैं सोने चांदी की हवेली। ठीक है, चलो भाई आगे। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर के अंदर है। चार चौक की हवेली चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। गोरीलाल बियाणी की हवेली सीकर के अंदर है। ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में है। नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर में है। मालजी का कमरा रामनिवास गोयनका की हवेली मंत्रियों की हवेली सारी की सारी हवेलियां कहां पर है, चूरू में है। मालजी का कमरा मंत्रियों की हवेली चूरू में है ये। ठीक है भाई, नॉर्मल बस याद कर लेना नोट्स बना के इनको। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर के अंदर है। एक और लिख लेना साथ में लिखो तो, प्यारे मियाँ की हवेली और जयपुर में। ये बड़े मियाँ की हवेली है क्या, प्यारे मियाँ की हवेली। से कभी पूछा तो नहीं गया, फिर भी अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, कि ज्यादा हवेलियां मैंने लिखाई भी नहीं है इतनी। प्यारी मियाँ की हवेली कहां पर है, जयपुर। ठीक है, कटानियों की हवेली कहां पर है, ये भी जयपुर के अंदर है। बादशाह की हवेली कहां पर है, अजमेर के अंदर है। ठीक है, बागोर की हवेली ये बड़ी फेमस है, बागोर की हवेली कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था अमरचंद बड़वा, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। मेवाड़ के प्रधानमंत्री नाम है अमरचंद बड़वा, तो इसका नाम बागोर क्यों पड़ा। यानी जो अमरचंद बड़वा है ना ये निवासी थे, कहां के निवासी थे, बागोर के निवासी थे। और बागोर कहां पर पड़ता है, बागोर अपने भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे, वही बागोर। यानी बागोर के निवासी थे अमरचंद बड़वा, इसलिए इस हवेली का नाम कर दिया बागोर की हवेली। यहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, पिछोला झील के किनारे है, यानी ये अपने बागोर की हवेली है भाई। जैसे कभी अगर आप पिछोला झील देखने के लिए जाओ ना, तभी देख के जरूर आना बागोर की हवेली। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, यानी पगड़ियों का संग्रहालय है। यहाँ पर खूब सारी पगड़ियां देखने को मिलेंगी आपको। तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है, पगड़ियों का संग्रहालय। संग्रहालय मतलब खूब सारी पगड़ियां देखने को मिलेंगी। पिछोला झील के किनारे ये जो आप झील देख रहे हो कौन सी झील है, पिछोला झील है। ये लो भाई, मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे अमरचंद बड़वा, निवासी कहां के थे, बागोर के थे, इसलिए इसका नाम पड़ा बागोर की हवेली। चलो भाई, ये लो आपकी हवेलियां कंप्लीट हैं। कन्हैयालाल बागल की हवेली सुराणा की हवेली ये भी अपने चूरू के अंदर है। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में, ये भी एक बार एग्जाम में पूछी गई है। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है, सुजानगढ़ चूरू में है। लालचंद डड्डा की हवेली फलोदी के अंदर है। और जालाजी की हवेली कोटा के अंदर है। हो सकता है वो आपको ये भी कहते जाला की हवेली, तो कंफ्यूज मत हो जाना। आप कहते हो सर आपने तो झाला जी की हवेली लिखाया था, तो झाला की हवेली कह दे या फिर झाला जी की हवेली कह दे, कोटा के अंदर है। ठीक है, ये लो भाई, लालचंद डड्डा की हवेली कहां पर है, फलोदी में। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। कन्हैयालाल बागेल की हवेली सुराणा की हवेली चूरू के अंदर है। ठीक है, हवेलियां इतना ही छोटा सा टॉपिक था, एग्जाम में सीधा सीधा पूछते हैं। जैसे सीधा सीधा यही पूछेंगे, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। झाला की हवेली कहां पर है, कोटा के अंदर है। लालचंद डड्डा की हवेली कहां पर है, अपने फलोदी के अंदर। यानी ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछते हैं, बाकी ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना सा टॉपिक था, तो बढ़िया नोट्स बना के इनको याद कर लेना। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।